बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए, एक शब्द लेवलाई। कहते और क्या फायदा मिलता है कि हम इंद्रियों के घाट के बंधन में बंद हैं, हमको निर्बंध कर देता, बंधन को तोड़कर वो चरण कमल जो प्रभु के लोएस्ट लिंक है उससे जोड़ देते, दृढ़ाने वाले बन जाते, उसको कांटेक्ट मिल जाता। परमात्मा की चरण कौन है? वही धुनी, वो लाइट जो लोएस्ट हमको हर को आधार दे रही है, उसके साथ जोड़ देते। उसके चरण कमलों को दृढ़ाने से जितने दुनिया के बंधन हैं टूट जाते हैं, इंद्रियों के भोगरा सब खींचते नहीं। वही इंसान था पहले, अब भी वही इंसान, शक्ल तो वही, मगर अब वो कुछ और हो गया। वली अलारा बर क्या से खुद मगीर, वली अला को जारी शक्ल पर मत लो कि दन वस्तन यकसा है शेर और शीर। लिखने में लफ्ज शेर और शीर एक ही तरह से लिखे जाते हैं, बिल्कुल, मगर एक फाड़ कर खा जाने वाला जानवर है, एक आधार देने वाला दूध है। शीर दूध को भी कहते, लिखे एक ही जैसे, सिर्फ जेर का फर्क है। तो ये और फायदा मिलता। याद रखो, कितनी भी तुम करो, इंद्रियों के जो जाल है इसका असर लेने से तुम बच नहीं सकते। हम इंद्रियों के घर में बैठे, आउट गोइंग फैकल्टीज हर वक्त कॉन्टेक्ट दुनिया में। काजल की कोठड़ी में कितनों ही सियानो बड़े, दाग लागत पर लागत, मगर दुनिया में रहते हुए फिर इससे अतीत रहना, इस असर को ना लेना, कैसे ऐसा निर्बंध कर देता हूं। कितना भारी फायदा। क्यों, कैसे करता है कि शब्द से लिव लगाना, शब्द पावर, नाम पावर जो घट घट में है, इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर उसका कांटेक्ट देता है, रोज रोज उसकी धुनी और उसकी लाइट में प्रवेश करने से ये दुनिया के बंधों से आजाद हो जाता। ये फायदा दुनिया में ही, इन दी वर्ल्ड येट आउट ऑफ इट। ज़ाहिर तो दुनिया में काम करता नजर आता है, मगर वो दुनिया का बंदा नहीं। एक लकड़ है, उसमें लग जाती है ना, वो सीख जो अंतर से अंतर खा जाती है। ज़ाहिर है शक्ल तो बनी रहती है, मन बीच में कुछ नहीं रहता। अंतर उसका एक महारस में लिवलीन होने के हिसाब से दुनिया के काम करते हुए इसमें लंपट नहीं। मिसाल दी गुरु नानक साहब ने। लोगों ने पूछा कि महाराज आप दुनिया में रहकर लोगों को दुनिया में रहकर अतीत कैसे बनाते? जवाब दिया, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा ही निशान है। जैसे जल में कमल रहता, कमल पानी में रहता, मगर जैसे पानी ऊंचे तो और ऊंचा होता चला जाता। मुर्गा भी जैसे जल में ही रहती है दिन रात, मगर उसके पानी के असर को कबूल नहीं करती, पर फड़फड़ाती सूखी उड़ जाती। तो ऐसे ही कहते सुत शब्द भाव सागर तरिए नानक नाम मुखान। वो हमारी सुत को जो इसको जिस्म का रूप बने, इसको ऊपर लाकर शब्द पावर से जोड़ देता, उस रस को पाकर दुनिया में रहते हुए भाव सागर से तर जाता। अतीत जो जीते जी अनपढ़ है, क्या वो मरकर पंडित बन जाएगा? और फिर ये भी बड़े खुले लफ्ज़ में फरमाया, मोया होया जे मुकुट दोगे तब मुकुट न जानू कोई। अगर मरने पर मुक्ति मिल लिया तो कहते कोलों के बराबर, क्या जीते जी तो मरते रहे, दुनिया के थपेड़े सहते रहे, हाय हाय करते रहे, चीखते रहे, पुकारते रहे। अरे भाई जीते जी अंतर हालत बदल जाए, दुनिया के दुख सुख निशे अपराध में भी फिर घबराए नहीं, तब तो हुआ ना फायदा। तो मरते हुए घिड़कता मर गया तो नाम लेने का फायदा ही क्या हुआ भाई? बड़ी साफ हुई। देख, बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए, एक शब्द लेवलाई। अंधकूप बिखियाते काढ़्यो, साच शब्द बाण आई। कहते अंधे खूह से, ये कूप है, इसमें इंद्रों के घाट से जहरें आ रही हैं। अंधकूप बिख्याते जहरों से, इंद्रों की घाट से जो जहरें बाहर से, इससे निकाल कर सच्चे शब्द से जोड़ दिया। यह और बात, हम इसो को जिस्म का रूप बने बैठे, पिंड में बैठे हमको खींच कर ऊपर ले आता, अंतर की आंख खोल देता, खोल खोल कर समझा रहे हैं कि गुरु क्या देता।
आखिर देखो वेदों शास्त्रों ग्रंथों पोथियों में जहां कहीं देखो गुरु की महिमा गाई है। राम कृष्ण ते को बड़ो तिन भी तो गुर की, तीन लोग के नायका गुर आगे आ रही। भगवान राम और भगवान कृष्ण से कौन बड़ा होगा? त्रिलोकीनाथ होते हुए भी गुरु क्या किससे किस चीज ये चीज तो बड़ी भारी बरकतें मिलती हैं। कहते हैं अंधकूप विख्याते का दो, ये अंधा खूह है। इस बिंदु के घाट से जा रहे बाहर से आ रहे हैं, इनसे खींच के ऊपर ले आते, खींचे शुद्ध गुरु बलवान और बाहर देता निकालता है। मालूम नहीं तो थोड़ी देर की श्री भूल जाता, ऊपर आ गया ना कुएं से ऊपर आ गया, अंतर का रास्ता दे देता। अंधकूप विख्याते का दे सात शब्द बने, वो अब सच्चे शब्द से बनाई, अंतर ताल्लुक बन गया। वो भाता उसमें कशिश है, उसमें ठंडक है, उसमें नूर है, उसमें प्रणव की धुनी हो रही है, उसमें मैं हो जाता। सारी दुनिया देखो, मैं आपको अभी पढ़ते लेते इन्हों के घाट पर हम बैठे हैं, जिस्म का रूप बने बैठे हैं, और इन्हों के घाट से साधन करता हुआ इससे ऊपर कैसे आता, वो बिठाता और ऊपर ले आता। एक एक चीज खोल कर बयान किया कि गुरु से क्या मिलता। अरे भाई ये चीजें जहां से मिलती है जाओ उसके पास, वो आपको पिंड से ऊपर लाता है। वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफी एंड देयर रिलीजन स्टार्ट्स, जहां दुनिया के फिलसफे खत्म हो जाते हैं वहां परमार्थ की सच्चे मानव में अलग शुरू होती है, ABC शुरू होती। तो गुरु अर्जुन साहब फरमा रहे हैं कि गुरु के मिलने से क्या मिलता है। अंधकूप विख्याते काढ़्यो, साच शब्द बाण आई। जन्म मरण का सहसा चूका, बाढ़ कतहु ना भाई। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? जन्म मन का खौफ नहीं रहता, रोज पिंड को छोड़कर ऊपर जाता है। गुरुमुख आवे जाए निशंक। मौत के समय क्या होता है? रूप पिंड को ही छोड़ती है ना। अंत समय सेंट प्लूटार्क कहता है कि जब मौत के समय जैसा तजुर्बा होता है रूप पिंड को छोड़कर निकलती है, ऐसे ही जो मिस्ट्रीज ऑफ बियॉन्ड में इनिशिएट किए जाते हैं वो भी उसी तजुर्बे को पाकर जाते हैं। मौत के समय रूह निकलती है ना, जी रूह को निकालना सीख लेते। तो जब रूह पिंड को छोड़ने लग गई, अंतर हायर रस को पा गई, फिर बाहर दुनिया में क्यों आएगी? जन्म मन में इसीलिए आती है जहाँ अटैचमेंट है वहां जाएगी ना, जहाँ सत्तावास। जब इंद्रों के भोगो रसों की चाह न रही, जिस्म का भी तलक मोह टूट गया। जब पिंड से ऊपर आए तो जिस्म मिट्टी का ढेर रोज रोज होने लग गया। जब इसका मोह न रहा तो दुनिया की अटैचमेंट कहाँ रही? जब अटैचमेंट न रही तो फिर आना जाना कहाँ रहा? तो जन्म मरण का सहसा चूक, जो डर था वो भी खत्म हो गया। गुरुमुख आवे जाए निशान। दिन में कबीर साहब कहते 100 बार जब बैठा हूं तो चलो गुरुमुख आवे जाए निशान। इतने फायदे हैं जो गुरु से मिलते। लोग कितना आलिम फाजिल हो, मरने थे सब जग डरे, जीव्या लौड़े सबको, अमीर गरीब हाकिम महकूम आलम बेलम, बड़े लेक्चरार कथई ये वो। जब मौत जो पिंड को छोड़ जाता है उसके लिए बाहर दुनिया की कीमत क्या रहती है? कौड़ी बदले रतन त्याग। हम तो इसके बदले रतन को त्याग रहे हैं, वो रतन के बदले इसको त्याग रहे हैं। वो तो फायदे में है। गुरुमुख बारों पोला चंद्रो सेना, बड़ा सेन आदमी है वो, समझते वैल्यूज ऑफ लाइफ को समझता। हकीकत को पाकर सब दुनिया ये क्या है? कुछ भी नहीं। हम ये समझते यही सब कुछ है, वो कुछ नहीं। तो कितना भारी चेंज जिंदगी में आ जाता। पहले था कुछ और, अब कुछ और बन गया, शक्ल इंसानी वही रही। जन्म मरण का सहसा चूका, बाढ़क तो ना धाई। फिर मन बाहर भागता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं। एक चीज को पा गया तो वो कहाँ आ जाएगा? मगर वो परमानेंट स्टे मिले तो गुरु प्रसादी पहुंचल करे।
ता हुक्मे बूझे को। किसी अनुभवी पुरुष की कृपा से जीते जी मरने के राज को प्रैक्टिकली करके देख रहे, रोज रोज पिंड को छोड़ना सीख जाए। तो कहते नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन हो। अगर ऐसा मरना सीख जाए तो हमेशा की जीवन को पा जाए। जिंदा जावेद हस्ती बन जाए। जिंदा जावेद हस्तियों के पास बैठने से ये रंग आएगा बात से। अगर आज गुरु नंबर नाम है, साधु संतों का नाम तो इसलिए है कि 100 काल महात्मा बहुत बाहर इंद्रों के घाट पर खुद बैठे, आखिर गिरेंगे। कैसे नहीं गिरेंगे? जब गिरेंगे लोगों की नजरों में आएंगे, लोग कहते हैं ये महात्मा है, छोड़ो इसको, हमें महाराज किताब अच्छी है, मेहरबानी आपकी। बस सच्चे महात्मा के बाद जीव की कल्याण न होई न हो सकती। बिन सतगुरु किने न पायो, गुरु नानक साहब प्रोक्लेम करते हैं कि बगैर सतगुरु को किसी को नहीं मिला। बिन सतगुरु किने न पाया, किसी न पाया न पा सकता। जनरल रूप थोड़ खसमे का हुक्म पिया, बिन सतगुरु चेत्या न जा। दुर्माल का ये हुक्म है कि जब तक सतस्वरूप हस्ती नहीं मिलती मैं चिताया नहीं जा सकता, तुम मुझे नहीं चेत सकते। इंद्रों के घाट से ऊपर आए तो चेते ना भाई, सारी उम्र इंद्रों के घाट के साधन करते हो, ऊपर कैसे जाओगे जब तक कोई इम्पेटस हो बाहर न मिले। तुलसीदास ने कहा अंदर में अंधेरा है, इस पर्दा ऐसे आके जरा पार देखा, आंख बंद करते इसके पार चलो। पार कैसे चला जाए? कहते किसी यहाँ किसी की मदद की जरूरत है जो बाहर है। बात तो पूर्ण महात्मा के मिलने से क्या कुछ मिलता है उसका जिक्र है। बड़े डिटेल से बयान कर रहे हैं हर एक चीज का। देख जन्म मरण का सहसा चूका, बाढ़ कतहु ना धाई। नाम रसायन मान राता, अमृत पी तृप्ताई। कहते नाम के रसायन से ये मन मस्त हो जाता पागल। वो अमल कर देने वाली चीज है, अमृत है, उसको पी पी कर ये नशे में जाती, सब दुनिया माफिया भूल जाती है। नाम में महारस है, नाम का खुमार बयान किया। शमस तबरेज़ साहब ने उस आनंद को बयान किया है। फरमाते हैं कि अगर मैं इस जिस्म को छोड़ जाऊं, इस जिस्म में जितना आनंद के रस आया है, इस जिस्म की खाद बनाकर किसी खेत में डाल दी जाए, उस खेत से जो कनक उगे, उस कनक की रोटी जिस तनूर में पके, उसे आनंद के शोले निकलेंगे। आगे खाने वाले का जिक्र नहीं किया उस रोटी का, वो कहते परोसने वाला और पकाने वाला मस्त हो जाए। आप बताएं, निजानंद का बयान किया सब महात्माओं ने। यानी ये कहाँ से मिलता है? जो आनंदमय हस्ती है, जिनको मिला वो मिला देते, उसको डेवलप करना होता। तो बड़े प्यार से खोल खोल कर यही बार बार समझा रहे हैं कि नाम के रसायन में वो मस्त हो रहा, समझे, खिंच रहा, दुनिया से अतीत हो रहा। नशे को पाकर दुनिया के सब नशे फीके फीके पड़ जाते। ऐसी दौलत के पाने वाला होता है किसकी कृपा से? गुरु कृपा। ऐसे जीवन को पा जाता है जो हमेशा का जीवन है, सद जीवन हो, हमेशा का जीवन। और सब महात्माओं ने इसी का जिक्र किया। नाम रसायन मन राता, अमृत पी तृप्ताई। संत संग मिल कीर्तन गाया, निचल वस आ जाई। कहते संत की संगत में जाकर हम कीर्तन के गाने वाले बन गए, करने वाले बन गए। संत के संग, बाहर के कीर्तन नहीं माफ कर। संत के संग कौन सा कीर्तन होता है? राम नाम कीर्तन रतनवत, हर साधु पास रखी जाए। रमा हुआ जो नाम है ना, उसमें जो कीर्तन है, उसकी जो हीरे और जवाहरात जैसी बेशकीमत पूंजी है, वो हरि ने साधु के पास रखी। साधु प्रभु भेद न पाई, जिसकी आत्मा प्रभु में जाग उठी, कहो उसके पास रखी है। जो बचन गुर सत सत कर माने, तिसे आगे काढ़ तरही जा।
जो उसके वचन को सत करके मानता है उसके आगे निकाल देता है, वो ब्रह्म करके देता। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा कौ नाने जाके सदगुरु पूरा। 24 घंटे का कीर्तन मिल जाता, हर वक्त धुनी जाता। ये सो रहा है तो भी होती रहती, अब भी हो रहे हैं। जिनको इनर कॉन्टेक्ट मिलता है वो डेवलप करते हैं, हर वक्त सुनाई देती है, एक नशा बना रहा। शमस तबरेज़ साहब कहते हैं जब शाम पड़ती है तो हमारा गवैया बगैर ढेले पैसे के आ जाता है गाना सुनाने का, कुछ नहीं लगता। बेदामा नाम उत्तम है सो सुने ना ही सुने जो, बगैर दामों के जो नाम है, बेदामा नाम जो बगैर पैसों के जो मिलता बड़ा उत्तम है, उसको ये सुनता नहीं, फिर जो बेताले भूतों की तरह दुनिया में ही चक्कर लगा रहा, बार बार दुनिया में आएगा ना और किधर जाएगा। तो ये हालत उन लोगों की है जिनको नाम की धुनी या कीर्तन नहीं मिला। जहां जहां भी गुरबानी में संतों की बानी में जिक्र आया, ये क्या साधु संग हर कीर्तन गाइए, साधु की सोबत में हरि कीर्तन गाया जा सकता। साधु की संग भाई राजू को 10 रुपए दे दो, 2 घंटे करा लो, 20 दे दो और ज्यादा करा लो, 1-2 दिन अखंड कीर्तन करा लो, हमेशा सारी उम्र नहीं कर सकते। ये अंतर का अखंड कीर्तन जो हर दम हर घड़ी हो रहा। बाहर के राग में आप देखिए लूथर क्या कहता कि बाहर का जो राग रंगा है हमको तो वेरी वर्ज ऑफ गॉड से टच करता, ये उसका बयान, मगर टच ही करता, उसमें लह नहीं करता। आखिर तत्वों से आया, जो अंतर जो है वो अल्लाह ही नाद अपने आप हो रहा। बाहर की आवाज में इतनी कशिश है, अगर हिरन कि न तेज रफ्तार जानवर है, छलांग मारता उल्टी 20-20 गज की छलांग मार जाता, मगर शिकारी लोग इसको कैसे पकड़ते, ढोल बजाते हैं, उस पर सिर जानवर बीन बजाओ तो मत होकर सिर रखते। अगर बाहर की इतनी कशिश है, अरे वो कुदरत की आवाज जो घट घट में हो रही है, प्रणव की धुनी उदगीत, उसको कितनी मस्ती होगी, अंदाजा लगा लो। बाहर के राग रंग तुमको बाहर ही रखेंगे, ये सुई थोड़ी देर का, इनों के घाट से अतीत होना, माइंड को ट्रांसेंड करना, ये नहीं मिलेगी। इससे मन को खुराक मिलेगी, आत्मा सो जाएगी। अंतर के राग सुनने से आत्मा जाग उठती है, मन सो जाता, ये फर्क है। तो फरमा रहे हैं क्या कि संतों के संग में कीर्तन गाया गया, हम कीर्तन के गाने वाले हो गए, करने वाले हो गए। उसका नतीजा क्या हुआ, नेचल वस्तु को अंतर को पा गए, ना जहां आना है ना जाना। ये चीजों की प्राप्ति कैसे हुई, कहते गुरु के मिलने से। कितनी डिटेल में बयान कर रहे हैं गुरु से क्या मिलता है। लोग पूछते क्या मिलता, अरे भाई ये कुछ मिलता है, जहां से मिलता है जाओ ले लो। ज्यादातर महात्मा आपको मिलेंगे, आपको रस्म और रिवाज में लगाएंगे, बाहर की पूजा पाठ, ये एलिमेंट्री स्टेप्स हैं अपरा विद्या के, इससे आत्म कल्याण नहीं है भाई। आना जाना बना रहेगा। आना जाना कब खत्म हो, जब आत्म तत्व का बोध हो परा विद्या से। ये अपरा विद्या के साथ एलिमेंट्री स्टेप्स, इससे काम ले लो, इससे मुक्ति नहीं। संत संग मिल कीर्तन गाया, निचल वस आ जाई, पूरे गुर पूरी मात दीनी, हर बिन आन ना भाई। कहते हमको पूरा गुरु मिल गया, उन्हें पूर्ण मत हमको दी क्या कि हरि के बगैर और कोई नहीं सिवाय हरि। लोग कहते हैं ये गुरु के पुजारी, अरे भाई ये मुर्शिद परस्ती नहीं, ये तो हकीकत परस्ती है, समझे। कहते हैं पूरा गुरु हमको मिला, उसने हमें पूर्ण मति क्या दी कि हरि के बगैर और कोई नहीं, सब ये हरि का जहूर। ए विश्व संसार जो तू देख ला, ये हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। हम तो उसी को मिलने के लिए गुरु के पास गए। गुरु में वही पोल बैठा, उस पोल पर बैठा, अपनी तरफ आप खींच लाया और हरि को पा लिया। बात इतनी, पूरे गुरु का सुन उपदेश। गुरु अर्जुन साहब क्या फरमाते, पार ब्रह्म निकट कर पे पहली बार हर जगह फरमाते। हम मछलियां हैं उसमें तैर रही, हमारा जीवन आधार है वो।
कहते ये पूरे गुरु ने हमको मति दी। हाँ, हमारी आत्मा उसी के आधार पर जी रही है। इसको उसमें ब्लैक कर दो, हर एक जगह वो आंख खुल जाएगी। कब खुलती है? जब गुरु मिलता। कुरान शरीफ में जिक्र आता है कि हमारी आंखों पर मोहरें लगी हैं, हमारे कानों पर मोहरें लगी हैं। मुर्शिद उन मोहरों को तोड़ता है, खुदा का नूर नजर आने लग जाता, वो आंख खुल जाती है, कान खुल जाते हैं, उसके कलाम कदीम को सुनने वाले हो जाते हैं। बागे आसमानी को आकाशवाणी कहो, नाद कहो, श्रुति कहो, उद्गीत कहो, प्रणव की धुनी कहो, ये सुनने वाले हो जाते। ये गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया, ऐ नेत्रो मेरे हर तुम में जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई। ऐ आंखों तुम में ज्योति प्रभु ने रखी है, तुम स्वाय हरि को और किसी को न देखो। फिर कहा, ऐ सर्वनो मेरे हर शरीर लाए, ऐ कानो तुमको हरि ने इस जिस्म के साथ लगाया है, सुनो सत्य बानी, ऐसी बानी जो अटल और लाफानी, कभी न नाश होने वाली, उसको सुन। सब महापुरुष यही कहते। तो कहते ये सारी चीजें कब मिली? जब पूरे गुरु हमको मिल गए। और तो क्या हमको पूर्ण मत दी यही कि गुरु बगैर और कोई, वो परमात्मा के बगैर और कोई। गुरु के पोल पर भी याद हो, गुरु जिस्म नहीं, जिस्म के पोल पर जो ताकत कंटेक्टेड इजहार कर रही है उसका नाम गुरु है। वो न मरता है न पैदा होता है। बाहरी जिस्म सब गुरु लेकर छोड़ गए, माफ करना, गुरु नानक साहब कहाँ है आज? भगवान कृष्ण कहाँ? जिस्म के लिहाज से मैं अर्ज कर रहा हूं, जो जिस्म उन्होंने दिया था वो आज कहाँ? भगवान राम कहाँ? बड़े बड़े कबीर साहब का जिस्म आज कहाँ? अरे भाई, जो जिस्म लेता है छोड़ता है, जो पावर उसमें काम करती है वो गुरु है। मगर ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिन ब्रह्म क्या बोले। एक पोल है ना इजहार का, जहां इजहार हुआ बिजली बल्ब लाइट गिविंग है, फ्यूज होगा, दूसरा लग गया, दूसरा फ्यूज हो गया, तीसरा लग गया। जब चिल्ड्रन ऑफ लाइट, वो नूर के बच्चे होते हैं, दुनिया में आते हैं, सब जगत को रोशनी देगा। वो समाजों को, उनकी समाज क्या है? मानुष की जात है देखे पहचान, उनकी यही समाज है। सारी ह्यूमैनिटी, ऑल ह्यूमैनिटीज वन एज ए मैन प्रॉब्लम। तुम आत्मा देधारी हो, आत्मा को मन इंद्र से आजाद करो। वो परमात्मा जिसको तुमने पाना वो उसी में तुम तैर रहे। कहते गुरु, पूरे गुरु ने हमें ये मति दे। पहले यही समझा, फिर इसी को हमने पाया। दे पूरे गुर पूरी मत दीनी, हर बिन आन न भाई। नाम निधान पाया बड़ भागी, नानक नरक न जाई। कहते नाम का खजाना मिल गया। कहते जिसको नाम मिल गया फिर वो नरकों में क्यों जाएगा? नरकों में नहीं जाएगा। पहली बात, नाम बड़ी ऊंची दौलत है। कहते हैं उसको नाम का खजाना मिल गया, आन वही पैसे उसकी वो कमाई करते, नरकों में कभी। अगर बुरा कर्म भी हुआ है तो नरकों में नहीं जाना, उसकी सजा तो मिल जाएगी। समझे? पिता है, लड़के ने कसूर किया, वो उसको पुलिस के हवाले तो नहीं करता कि करता है, कभी जेलखाने में जाना चाहता। बुरे से बुरा कर्म करे भी जेलखाने में चला जाए तो कौन जाता अपील करने को? उसका पिता। जानता है इसने गुनाह किया, फिर भी जाता उसको छुड़ाने के लिए। तो ऐसे ही भाई, जब गुरु मिल जाता, पाप इंसान गिरता, मनुष्य की सजा खुद दे लेता, खुद 2 चपेड़े लगा लेता, पर पुलिस के हवाले नहीं करता। नरकों में नहीं जाएगा। जिसको नाम की दौलत मिल गई वो नरकों में क्यों जाएगा? ये बरकत है। जो बीज आ गया वो आएगा तो मनुष्य जीवन से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि और किसी यूनिट में वो फल नहीं ला सकता। कितना भारी एक प्रिविलेज है। मैं अर्ज करूं तो इतना दोबारा आने की जरूरत क्या? भाई कमाई कर लो, झगड़ा पा करो, इसी जन्म में निबेड़ लो, आने जाने का सवाल ही कहा। इसीलिए कहा, कहो नानक जान को सदगुरु मिले तिसका लेखा निबड़े। जो सदस्वरूप हस्ती मिल गई, समझो उसका सब वाइंड अप हो गया। उसकी हदायत के मुताबिक काम करे। एक ही जन्म में फैसला, फिर क्यों? देख, नाम निधान
पाया बड़ भागी, नानक नरक न जाई। और जगह बयान किया, जय वड भाग होवे वड भागी ता हर नाम ध्याय। मनुष्य बड़े भागों से मिला, कहते और बड़े भाग ऊंचे जागे तो हरि के नाम के ध्याने वाला हो जाए। तो ये नाम, जिन्हीं नाम ध्याया गए मुशक्कत कहा, जिन्होंने नाम को ध्याया वो जीवन की मुशक्कत को सफल कर गए। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना, उनके मुख मालिक की दरगाह में उजले हो गए। उनके साथ और अनेकों जीवों का उदाहरण हो, जो भी उनके साथ है। तो नाम का ध्याना कुछ और है। पल के उठा नाम तिहाय से दिवस चढ़े गुरबानी का। ग्रंथों पोथियों का पढ़ना पढ़ाना, राग रंग करना, ये दिन चढ़े करो। सो उठो, ब्रह्म मुहूर्त में अंतर नाम के साथ इंद्रों के घाट के ऊपर अदृष्ट गोचर नाम अपारा। पिंड को छोड़ो, चलो। जो इसकी कमाई करेगा जीते जी मुक्त हो जाता। दे घाल सियाणप उकत ना मेरी, पूरे गुरु कमाई। अब गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं कि मेरी गुरु की कृपा से ये सब कुछ हुआ। ना मैं को घालना जानता हूँ, ना मेरे कोई सियानप है, अकलमंदी। मैं ये कहूँ कि मैंने बुद्धि चतुराई के स्वरूप से ये चीज पा ली, कहते नहीं। या कोई मैंने ये किया वो किया। अरे भाई, इस तरफ क्या कर, सारी उम्र कर करके क्या करोगे? इंद्रों के घाट पर रहोगे। इस मकान के अंदर तुम बंद हो, छलांगे लगा लो, छत से अंदर ही रहोगे, छत से ऊपर कैसे जाओगे? कहते ये उसकी बख्शिश, मेरे गुरु की कमाई थी जिसने मुझे ये गति मिला दी, दे दी। नहीं तो मेरी अपनी हिम्मत का नतीजा। मैं क्या कर सकता था? जो मंदिर के घाट पर जिस्म का रूप बना बैठा है, एक कमरे में बंद है, वो छलांगे मारे भी तो कमरे के अंदर ही रहेगा ना। बात कहते ये जो कुछ मैंने बयान किया गुरु कृपा से मुझे मिला, मगर इसमें क्या तुम्हारी मेरी बहादुरी थी? कहते नहीं, मेरे गुरु की कमाई थी जिसने बख्शिश से मुझे ये कुछ। यक नगाए जाम फदाया बस बहुत दरकार माँ, उसकी एक जाम की उभारने वाली नजर कहते हमारे लिए काम। हाल सियाणप उकत ना मेरी, पूरे गुरु कमाई। जप तप संयम सोच है सोई, आपे करे कराई। कहते हैं जब इस गति को पा गए, जब भी बीची में आ गए, सब सुच भी आ गई, तब भी बीची में आ गए। उसकी दया सारी चीजें इसी में आ गई। नाम की कमाई जब तब संयम हम क्यों करते हैं? इसलिए कि नाम के साथ लगे, प्रभु के साथ जुड़े। हम गुरु के साथ जुड़ गए, प्रभु के साथ जुड़ गए, इसलिए सारे जब तब संयमों का जो नतीजा था वो हमको मिला। जब तप संयम उक सोच है सो ही आपे करे कराए। यदि जिसको वो मालिक आप दिया करे वो इस गति को पा जाए तो पा जाए, नहीं तो अपने आप कर करके जो इंद्रों के घाट पर एहसास कर रहा, बैठा कर रहा, वो इंद्रों के घाट से ऊपर कैसे जा सकता? कि निरोल उनकी दया थी, उन अनबही पुरुषों की की कृपा से मैं इस गति को पा गया। बात तो इतनी। जप तप संयम सोच है सोई, आपे करे कराई। गुर साचे लाए तराई। कि सच्चा गुरु जब हमको मिल गया तो हम बाल बच्चों में ही रहे, न स्त्री छोड़ी, न बच्चे छोड़े, न घर छोड़ा, न बाहर छोड़ा। दुनिया में रहते हुए ही हमारी कल्याण हो गई। पुत्र कलेत्र महाविख्यात है, गुरु सच्चे ने हमें मिल गए, उस सच ताकत के साथ जोड़ दिया, भाव सागर से तर गए। हमें न घर छोड़ना पड़ा, न बाहर छोड़ना पड़ा। पूरा सदगुरु भेटिए, पूरी होवे जुगत, हसन्या खलन्या पहनन्या खवन्या विचे हो। वो नहीं कहता घर बार छोड़ो, जाओ जंगलों की राह लो। वो कहते हैं जिस्म रखते हो ये भी काम करो।
बुद्धि रखते हो, बुद्धि के भी पहलवान बनो। अरे भाई तुम आत्मा हो, आत्मा को भी कुछ करो। 24 घंटे है, 2-4 घंटे इस तरह दे, बाकी 20 घंटे दुनिया के काम करें, तो मना करता। जो घर बार छोड़कर जंगलों की राह लेते हैं वो क्या करते? वो बाहर को भजन नहीं करते, माफ करना। सुबह उठे कुछ पढ़ा लिया, ये दिन को आराम करते हैं, कभी यहाँ लेट गए, कभी वहां लगे। आइडलनेस को वो कंफाउंड कर रहे हैं सेरेनिटी ऑफ योगा। ज्यादातर तो यह तो जिस्म हर पहलू से इंसान तरक्की करे। ये जिस्म रखता, बुद्धि रखता, दोनों पहलू से बड़ी तरक्की इसने की है। मगर आत्मा के लिहाज से ही नोज लिटिल और नथिंग, क्या जानता। तो सदगुरु पूरा जब मिलता है वो तुमको ये नहीं कहता कि तुम जंगलों को चले जाओ, घर बार छोड़ो। वो कहते रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसको निभाओ। लाके आपको पता है गृहस्थ आश्रम में जब जो लोग जाते हैं, जिसकी शादी हो तलवार अपने कंधे पर रखकर जाता है। किसी बहादुर आदमी का काम है दुनिया में आना भाई, हर एक का काम नहीं, समझे? हर एक का काम नहीं। तो दुनिया में रहती है, दुनिया के काम करता हुआ पूरे सदगुरु की दया से बेख्तियार, नतीजा क्या होता, समझे? वो दुनिया में रहते ये भी काम कर जाता और उड़ भी जाता। जैसे एक शायद हो ना थाली, एक मक्खी है किनारे बैठी है, वो रस ये भी ले जाती है और उड़ भी जाती है। जो बीच में मक्खी छलांग लगा दे लिबड़ भी जाती है, न रस ले सकती है और मर भी जाती है। ये हालत है। आपको पता हो कि हम गुरु की क्यों तारीफ करते हैं? इसलिए कि उसके अंदर परमात्मा प्रगट। ग्रंथों पोथियों की क्यों हम महिमा गाते हैं? इसलिए कि उन महापुरुषों के जो अनुभवी थे उनकी बानी है। प्रभु के गीत गाए हैं, इसलिए प्यारे हैं। बात तो एक ही। वेद ग्रंथ गुर हट है, भाई गुरदास के फरमाते हैं कि वेद और ग्रंथ और बानी जिलिए ये गुरु की दुकान है, जिसे निकाल करते ये भी महात्मा ये कहता है, अरे भाई ये भी ये कहता है, ये भी ये कहता है। वो निकाल बतलाता है कि भाई फलाना भी ये कहता है, फलाना भी ये कहता है, फलाना भी ये कहता है। जब सभी महात्मा एक ही बात कहते हैं तो नतीजा क्या? एक ही बात है। एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर के लिए हम टेकअप कर सकते हैं। अगर वही तजुर्बा हम करने लग जाए तो सुख हो गया कि नहीं? असल चीज को पा गए। तो जहां पुराने महात्माओं की जरूरत है भाई, उनके लिए भी हमारा सरे तस्लीम खमा। मगर अब भी किसी ऐसी हस्ती की जरूरत है जिसने उस तजुर्बे को पाया, हमें दे सकता। उसके नाम कुछ रख लो। थोर खस्मे का हुक्म पे बिन सतगुरु चेतिया न जाओ। ये तो फंडामेंटल रूल बन गया कि बगैर सतरूप हस्ती के अरे भाई मैं मिलता नहीं। पुत्र कलत्र महाभिखिया में गुर साचे लाई तराई। अपने जीते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। कहते हैं प्रभु जो जीव तुझे तलाश कर रहे थे ना, उन्हीं को तू आप ही आकर इकट्ठा कर दिया। अपने जिया तो आप ही तुमने संभाल लिया और उनको अपने पीछे लगा लिया। बात सुनो, जो एक पहाड़ की चोटी पर आदमी खड़ा है, वो देखता दूर दूर तक कहाँ आग जल रही है, कहाँ धुआं उठ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। फिर वो क्या करता है, वहां खुद पहुंचता है या उनको अपने साथ पहुंचाने का सामान कर देता। हजूर के वक्त भी और अब भी मैंने देखा बहुत लोग जिन्होंने देखा नहीं सुना नहीं, उसको स्वरूप जाता है चलो भाई वहां पहुंचो, डायरेक्शन है। तो कहते हैं वो परमात्मा जब किसी पोल पर काम करता है, जो जीव उसको लोच रहे हैं, वहां समाज और कौम मजमू का सवाल नहीं, जो भी लोच रहे हैं ईस्ट और वेस्ट, उसको डायरेक्ट कर रहा, अपनी तरफ ला रहा। अपने जिया से आप संभाले, जो जीव तो उसको लोच रहे हैं उनको आप संभालने आ जाता है और अपने पीछे लगाने के लिए डायरेक्ट करके कांटेक्ट करके चल पड़ो भाई, आंधी वे डाल देता। तो बड़ी भारी जिम्मेवारी है, माफ करना, बड़ा आरे का काम नहीं। ये भी एक कमीशन है जो प्रभु की तरफ से मिलती है। जहाँ बाहर निजाम है, अंतर में भी बाकायदा निजाम है पैदल वे नहीं।
अब यहाँ एक थानेदार आए, माफ करना, चपरास ली हो, सबको उठ जाओ, बात अच्छे साहब सब उठ जाए। वैसे 10-20 गुंडे आ जाएं, उठो, 2-4 लगाओगे, खबरदार तुम कौन हो। तो जो विद पावर आते हैं ना, विद कमीशन, सारी दुनिया उनके सिर नीचे करना पड़ता। कुछ पेट के गर्जमंद लोग अगर डंडा लेकर खड़े हो तो हो, नीचे जो मुतलाशी हैं सब छलांगे मार जाते हैं, उनके आगे आ जाते। मुर्गी होती है, उसके नीचे अंडे सहे जाते हैं, बतखों के भी और मुर्गी के भी। सारे अंडों को सेता हुआ क्या होता, बच्चे पैदा हो गए हैं, अब इकट्ठे चलते फिरते हैं। जब पानी का किनारा आता है ना, अब बत्तख के बच्चे को कुदरती प्यार पानी से है, पानी को देखकर छलांग मारता। अब कुकड़ी जो मुर्गी है और उसके बच्चे हैं, देखते हमारे साथी एक बैग है, वो तो ये कहते हैं हाय हाय करता है, टड़ा टड़ा करती है, हाय बैग है, हाय रुड़ गए, यही कहते हैं। जब कोई नेक रास्ते में जाता है ना, तो लोग कहते हैं बस क्या अच्छा भला आदमी था, कल खराब हो गए। वो रहम करते हैं आउट ऑफ कंपैशन तुम पर। मुखालफत भी करते थे, ये कहाँ गया भाई, इसका क्या जीवन क्यों खराब हो गया, कहते यही हमदर्दी से। मगर उनके अंदर कुदरती उन्स जो पानी के लिए मौजूद है, जो मुतलाशियां, वो तो जब देखते कोई चीज मिलती है छलांग मारते, परवाह नहीं करते दुनिया क्या कहती है। तो जब ऐसे महापुरुष दुनिया में आते, जो जीव उसको तलाश कर रहे हैं ना परमात्मा को, उनको इकट्ठा करता है देयर एवरीवेयर, डायरेक्ट करता करता अपने तक ले आता, फिर चला दे, चलो भाई ये उसका काम। ऐसे लोगों को देखो मैं ये आती है जिन्होंने देखा नहीं, सुना नहीं, खाली नाम सुना है, नाम भी नहीं सुना, वैसे भी अंतर में डायरेक्ट तलाश कर रहे हैं। आखिर तलाश तो है ना, ये ना कौन रिजर्व है इंडिया के लिए, एवरीवेयर। जब तलाश है तो वो पोल जिस पर काम का वो पोल इजहार करता, डायरेक्ट करता, चलो भाई करिए, एड्रेसेस देता, ऐसे वाकयात भी। तो रेगुलर निजाम है इनर भी जैसे बाहर, क्या उसका काम क्या है, जिन तुम भेजे तिनी बुलाए, सुख सहज से गढ़ाओ। जो से भेजा वो बुलाने के लिए आ जाता, चलो वे घर अपने चलो, वो इकट्ठा करता रहता है। आपको पता क्राइस्ट को जब बहुत सारे लोगों के महाराज आप आगे पीछे फिरते रहते हो, यहाँ क्यों नहीं ठहरते, वो क्या कहते हैं, आई येट मैनी शीप्स टू लुक आफ्टर, मैंने और बहुत सारों को देखना है भाई। जो रास्ते पड़ गए, चलो भाई, बाहर की संभाल और अंतर की संभाल देता है, अंतर भी साथ रहता है, बाहर औरों को भी संभालना, इसलिए जाता आता है। वो सैर करने को नहीं जाता था, हजूर कई बार डलहौजी जाया करते थे, तो एक बार कहने लोग ये समझते ये पहाड़ों को ठंडक के लिए जाता, कई बार जब बड़ी गर्मियों में वो डेरे में रहा करते थे, कि भाई वहां लोग आते जाते हैं, उनके लिए जाना पड़ता। तो उसका काम है इकट्ठा करना, मुतलाशियों को रास्ते पर डालना, ये भी एक कमीशन करना पड़ता। एक बार हजूर रात को समा था 11 बजे के करीब, मैं था, डॉक्टर जॉनसन थे, बात करते करते अगर महात्माओं को छोड़ दो ना अपनी मर्जी पर, तो वो अपनी कहानी आप थोड़े थोड़े इशारे भी देते, फरमाने लगे कि जब हम आते हैं दुनिया में तो क्या करते, अपना स्टाफ काम करने वाला साथ ले आते, जब एक तरफ से कामयाबी हो जाती है तो फिर हमको दूसरी तरफ भेजा जाता। इसका क्या मतलब है कि दे कम विद कमीशन, कमीशन के साथ साथ काम खत्म हुआ, दूसरी तरफ गए, दूसरी तरफ खत्म, तीसरी तरफ गए, उनका यही काम रहा हमेशा से। देखो ऐसी हस्ती, उसका अनुभव सिर्फ ख्याल ही ख्याल में अनुभव करो कितना भारी है, एक राहत देने वाला। जिन्होंने उसको सचमुच असल रंग में देख लिया, वो क्या कहते हैं, जो शरीयत से डरते हैं वो तो कहते हैं मन मर्दान खुदा खुदा न बाशन, लेकिन खुदा जुदा न बाशन। खुदा के बंदे खुदा नहीं होते, मगर खुदा से जुदा भी नहीं होते। डरते डरते कहते हैं। तो जिनकी आंख खुलती है वो कहते हैं मौला आदमी बना, बलिशा कहते हैं, जिसका भी जिक्र आया था, मौला आदमी बनाया, मौला ही इंसानी शक्ल में आ गया। हर जियो नाम पर और रामदास गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, जो रामदास है ना इनके गुरु, कहते वो हरि का नाम ही रामदास है, रामदास और कौन। मन खुदारा अशकारा दीदा, दरसूर से इंसान खुदारा दीदा। तो मैंने खुदा को जाहिर जहूर देखा, इंसानी शक्ल में चलता फिरता जमीन पर देखा। जिनकी आंखें खुल जाती उनके लिए, अगर एक बादशाह हो बेरूपिया बनकर आ जाए, किसी लिबास में आ जाए,
फिर है तो बादशाही कि नहीं। आज एक कपड़े में पहन कर आए, कल दूसरा कपड़ा पहना है, तीसरे दिन तीसरा पहना है तो वही, उसकी और खूबसूरती बढ़ जाती है। याद रखो, जब कहते हैं राजा साधु की शक्ल बनकर आया तो वो पहचान गई, अरे भाई और खूबसूरत हो गई उसकी शक्ल। 10 रुपये की और शक्ल बनती, जब तुम पहचानने लग जाओगे कि ये कौन है तो वो उसका और रंग ढंग नजर आने लग जाता। ऐसे ही अनुभवी पुरुष क्या ही, जो मुतलाशी है उसको देख पाते, खिंचे जाते, बेतरह खिंच जाते। अपने जीते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई, साच धर्म का बेड़ा बांध्या, भव जल पार पवाई। कहते हैं वो सच्चे धर्म का एक जहाज बना लेते हैं, आओ भाई जिसमें पार चढ़ना हो उस पर चढ़ा देते हैं। सच का बेड़ा। सच किसको कहते हैं? नानक साचे को सच जान, वो साचा पुरुष है, वही सच है। और वो कैसा है? कहते आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होती भी सच, अटल और लाफानी अनचेंजेबल परमानेंट है, ला तगय्यर ला तबदल। कहले वो सच क्या नाम के जहाज बनाता है और इस बहु सागर से पार दे जो भी चढ़ता है। अब जहाजों पर आप देखो हजारों मन लोहा भी चढ़ जाता, पार चढ़ा जाता। पापी से पापी भी नाम के जहाज पर चढ़कर पाप और पितर होकर भाव सागर से तर जाता, ये उसका काम। और वो पुकारता है, ललकारता, आओ भाई किसी ने पार जाना हो, बड़ा खुला दरबार, आओ भाई जिसने जाना। जो मुतलाशी शुरू हैं वो चढ़ पड़ती है नाम के जहाज पर, नाम पर लगते हैं, उनके कल्याण हो जाते, ये उसका काम। देख साच धर्म का बेड़ा बांध्या, भव जल पार पवाई, बेशुमार बेअंत स्वामी, नानक बल बल जाई। कहते वो मालिक बेशुमार बेअंत है, हम उसका क्या कुछ बयान कर सकते हैं। बार बार उस पर हम कुर्बान हैं, जिसके निजाम में ये सब कुछ चल रहा, वो अपने जीवों को आप बुला रहा, आप ही सामान कर रहा। इसलिए कहते हैं कि हम उस पर बार बार कुर्बान बलिहार जा रहे। बेशुमार बेअंत स्वामी, नानक बल बल जाई, अकाल मूरत अजूनी संभव, काल अंधकार दीपाई। कहते वो काल मूर्त है उनकी, अजूनी जन्म मत में नहीं ऐसी हस्ती, स्वयं प्रकाश है, समझे। कहते जब वो आती हैं कल युग में खासकर ज्यादा ऐसी हस्ती आती, जितना अंधेर गुबार ज्यादा उतनी महात्मा भी ज्यादा आते। आप देखिए कल युग में कितने कबीर साहब, तुलसी साहब, दादू साहब, कितने महात्मा आए रिसेंटली जितने आए। पहले के कल युग जैसे अंधेरे में एक दीवा प्रकट हो जाता, लाइट सबको रोशनी देकर अंधकार से निकालते हैं, उनका ये काम। वो कौन है? दे आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। परमात्मा गॉड इज ऑल लाइट। वो ज्योति चलती फिरती आकर दुनिया को अंधेर से निकालती रहती, ये उनका काम। यहाँ कमो मजमो का सवाल नहीं। जहाँ ये लाइट प्रगट है वहाँ परमाणु की तरह लोग खींचे चले आते हैं। जो मुतलाशी हैं वो कहते ऐसे हालत उनकी। वो कौन है? कहते वो मालिक में हमें उस पोल पर मालिक बोल रहा, और क्या। देख अकाल मूरत जूनी संभव, कल अंधकार दीपाई, अंतर जामी जियन का दाता, देखत त्रिपत अघाई। क्या जो अंतर्यामी है और क्या है फरमाते हैं
जीवन का दाता, हमारी जिंदगी के देने वाला, जीवन देने वाला, लाइफ गिविंग है। मुर्दा रूह को रूह फूंक देता, लिवन कर देता, चार्ज कर देता। जिया दान दे भक्ति लायन हर सो लायन बुलाए। जी का दान दे, लाइफ का दान देकर भक्ति में जोड़ देते हैं, भव सागर से पार हो जाते। मुर्दे रूहे में जान फूंक दी जाती। उसका नतीजा देखत तृप्त आगाही, कि उनके देखने से तृप्ति आ जाती है, रज पैदा हो जाती है, ठंडक और टिकाव मिलता। जाओ सब भूल जाता है, एक रज पैदा हो जाती है। ये भी नहीं पता कि सवाल करने क्या है, सब भूल जाता है। ऐसा पुरुष अगर चलता फिरता जिंदगी में नजर आ जाए, कितनी भारी बरकत है। हमारा जरूरत है, पाकिस्तान के दिनों में आपको पता कितनी कितनी मुसीबतें लोगों पर आई। रिश्तेदार मारे गए, रुपया पैसा न रहा, बड़ी मुसीबत, बड़े लाचार आते थे लोग, बड़े उनको समझाने का यत्न करते थे, एक बात उनके दिल में नहीं बैठती। जब उनके पास आते कहने कोई बात नहीं, हुआ क्या, घबरा नहीं, मारे गया था। इतने 3 लफ्ज कहने से चार्जिंग होती थी, दिल पर मरहम पट्टी लग जाती थी, सब दुख भूल जाते। ये बढ़ाई टिकाव मिलता है, मरम की ये मुरादे दिल बदिल हासिल से, दिल की तवज्जो से जो मिल जाती है ना, अच्छा भाई कोई फिक्र नहीं, दिल खड़ा हो जाता है, टूटे दिल साबित हो जाते, जख्मी दिलों पर मरम लग जाती, उनके देखने से दिल तृप्त हो जाता। जिस जिठिया मन रहस्य, बड़ी भारी बरकत है यार। हमारे दूर फरमाया करते थे कि भाई, मिसाल बड़ी अच्छी फरमाया करते, छोटी छोटी मिसालों से बड़े राज की बातें समझाते थे कि आज चारपाई टूट गई, बुलाओ तरखान को, आज कुर्सी टूट गई, बुलाओ तरखान को, आज दरवाजा टूट गया, बुलाओ तरखान को। क्या अच्छा है कि तरखान को गाड़ी ला रखो। हम भागते थे दर्शनों को, जाकर ठंडक मिलती थी, 10-15 दिन की ठंडक होती, फिर भागो दौड़ते थे। वो कहते इस ठंडक को अंतरी बसा लो, क्या गुरु अंतर में प्रगट हो जाए, फिर दिन में 100 बार दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, तो कहते उसके दर्शनों से बाहर भी अंतर ठंडक पड़ती है, तृप्ति आती है। वो इंसान नहीं माफ करना, वो उस पोल पर कोई और ताकत इजहार कर रही है, रिकग्निशन के लिए उस फॉर्म में आ जाती है, और बात है परमात्मा जो उस रूप में आ जाता। नहीं तो इंसान के अंदर इंसान कैसे दाखिल हो सकता, आप बताएं। अंतर में अगर गुरु रेडी फॉर्म और मास्टर आ जाए, बातें करे, हदायत दे, तो इंसान जा सकता है। वो हायर पावर ही अंतर में प्रवेश करती है। जो उसके साथ मिल गया, समझे सच्चे मानव शिष्य बन गया। ये ऑन प्रोबेशन है, जिनके तरह भी गुरु स्वरूप नहीं आया। कईयों को उपदेश देते वक्त ही 3/4 से को स्वरूप आ जाता, पहले तो बगैर बतलाने के लिए आ जाता। ये बख्शिश है उन महापुरुषों। थोड़े अभ्यास के बाद स्वरूप आने लगता है, उसमें ध्यान हम बातें करने लग गया, फिर क्या है, ऐसे ऐसे हर वक्त का एक गाइड कहो मिल गया मुफ्त में। गुरु मेरे संग सदा नाले जी। अंतर्यामी जीवन का दाता, देखत त्रिपत अघाई, एकंकार निरंजन निर्भय, सब जल थल रया समाई। फरमाते हैं कि वो क्या है, कहते वो प्रभु एकंकार जो है ना, वो उसमें इजहार कर रहा, वो निरंजन है, निर्भव है, भय काऊ को देत न भय मानता। उस महापुरुषों में भी ये सिर्फ आ जाती। वो भय किसी को नहीं देते, न भय देते न लेते, न भय मानते हैं न भय किसी को देते। कहते हैं सब जल थल रहा समाई, वो उसके साथ मालिक के साथ भरपूर हो रहा। सदगुरु रहा पर भूरे। गुरु की 3 स्टेजेस हैं। एक बाहर गुरु जिस्म रखता है, पांडे की तरह काम करता है, हमदर्दी करता है, समझाता है, बुझाता है, हमारे दिली शिकूक को रफा करता है। ये पहला। वो फिर जब अंतर में कहे चलो पिंड, अरे भाई तुम भी पिंड नहीं मैं भी, चलो तुम अंतर। अंतर आता है तो वो दिव्य रूप गुरु हो जाता है, गुरुदेव बनता है, राइट इन फॉर्म ऑफ द मास्टर। वो गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, वो मंजिल दर मंजिल तरक्की करता हुआ उसमें खुद भी लय हो जाता है, उसको भी कर देता है। वो सत से मिलकर सदगुरु रहा पर बुरे,
वो परमात्मा के साथ परिपूर्ण हो जाए। ये स्टेजेस बाय स्टेजेस चलता है। जिस्म तो सब महात्माओं ने छोड़ा, मत जो अंतर देवरूप गुरु है या सदगुरु वो नहीं मत, वो साथ है, वो अटल और लाफानी है। जिसको वो मिला वो गुरु से मिला। सदगुरु मिले तब जानिए जो मिटे मोह तंताप, वो जिस्म का बाहरी तलकात का अंतर से कटा हो गया, समझो उसको सदगुरु मिला। बाहर मिला, मैं वो याद करता हूँ, हम नाम लेने वाले तो बड़े हैं मगर बच्चन के मानने वाला कोई, बातें बनाने वाले तो बहुत हैं, प्लानिंग करने वाले बड़े हैं, जमीन आसमान के कुलाबे मिलाने वाले बड़े हैं, दूसरों को अपना असूल सिद्ध कराने वाले भी बड़े हैं, मगर खुद हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। ये जगह है जहां फेल होते। इसलिए न आपको ठंडक न दूसरों को ठंडक मिलती है। प्रचार करना अधिकार किसी अनुभवी पुरुष का था काम, पेट प्रचार ने हर एक समाज में अधोगति, क्योंकि उसमें त्रुटियां हैं, लोगों ने उसी को नमूना लेना, गिरेंगे और क्या होगा। एज यू थिंक सो यू बिकम। एक महापुरुष दुनिया में आता है, हजारों लाखों को रोशनी दे जाता, कांटेक्ट दे जाता। मेरे ख्याल है जितने महात्मा आज दिन तक आए हैं कितने होंगे, गिनो तो शायद 50-100 से ज्यादा नहीं हो। अरबों लाख इन दुनिया में लोग आए, कौन जानता। बड़े बड़े आलम भी आए, फाजल भी आए, इंजीनियर भी, ऐसा कोई जानता है कि वो कौन थे। जिन्होंने जिनके तरफ वो पावर काम करती रही वो चंद उंगलों पर गिने जाते। तो ऐसे महापुरुषों के मिलने से ये दौलत मिलती है जिसका जिक्र आ रहा। कहते वो कौन है कि वो अंतर प्रभु के साथ अभेद है। साध रूप अपना तन धारा, साधु के रूप के अंतर वो अपना तन धारण करता, पोल बनता है, इंसानी पोल है जिस पर वो पावर इजहार करती है। बल्ब की कीमत किस चीज से है? रोशनी से। अगर बल्ब रोशनी ना दे तो क्या कीमत? शीशा ही है ना, और क्या। हाँ, वो शीशा भी अच्छा। इसलिए आज धर्मस्थान कैसे बन गए हैं, वो ऐसे महापुरुष वहां रहे। आज उनकी आज चीजें यादाश्त हमें क्यों प्यारी है? इसलिए कि उसके साथ उनका टच आया, इसी से प्यारी है। ग्रंथ पोथियां हमें क्यों प्यारी है? इसलिए कि उन महापुरुषों के वचनों का जखीरा है। तो महापुरुष का जिस्म कैसे पवित्र हुआ कि उसके अंदर वो पावर इजहार कर गई। बात तो आखिर उसी पर आती है। वो परिपूर्ण परमात्मा कॉन्शियस को वर्क कर रहा है, डिवाइन प्लान है। जिंदा जावेद हस्ती, जो उससे मिलते वो भी जिंदा जावेद हो जाते। पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, और लोहा कंचन करे और कर ले आप समान। पारस और लोहे में बड़ा भारी फर्क है। पारस के साथ जो लोहा लगता है सोना बन जाता है, संत के साथ जो लगता है संत बन जाता है। पारस लोहे को पारस नहीं बनाता, सोना तो बनाता है, मगर संत आपको संत बना देता। अब अगर अपनी दुनिया लुट जाए, माफ करना, आपको अंतर चीज नहीं मिली, दूसरों को उपदेश देता पड़ता है, बताओ उसका क्या है? दूसरे ने वाह वाह कर ली, हुआ क्या? खुद तो अंधेरे में है, खुद तो जल रहा है, दूसरों को क्या ठंडक दे सकेगा? बातें बनाना आएगा, इससे ज्यादा वो क्या कर सकेगा? बातों भगत न हो, कवि साहब कहते हैं। छाड़ो चतुराई, दो चतुराइयों को छोड़ो, बातें बनाना छोड़ो। बातों का ये पकवान नहीं। अरे भाई, जो चीज है उसको पाओ, तुम पालो, खुद दूसरों को ठंडक आए। अगर कहीं बोलने का पाकर जो अमृत झरने, जैसे फुहारा चलता दूसरों को ठंडक देती है, फुहारा चलकर ऐसी जब वो बोलता है, अगर ना बोले तो भी उस मंडल में उसकी चार्जिंग है, अगर बोले तो फिर क्या कहना, उसमें और चार्जिंग, लोगों को ठंडक मिलेगी। जो इंसान अपने जीवन को बना रहा, उस प्रभु के रस को पा रहा है, अगर वो कोई उपदेश भी नहीं कर रहा, वो दुनिया में बड़ी भारी चेंज पैदा कर रहा है, एटमॉस्फेरिक चेंज। जो उसके क्लोजर टच में आते हैं उसका एहसास करने लग जाते हैं। रावण ऋषि थे, माफ करना, उपदेश नहीं देते थे, खाली बात है। तो अगर वो बोले, 2 लफ्ज़ उच्चारण भी को बताओ कितना भारी है। उस रस को छोड़कर जो बाहर बात करता है तो वो रस ही के फुहारे जाएंगे ना दूसरे को। ऐसे महापुरुषों की सोबत का मिलना बड़े भागों से हो सकता है, समझे। सत्संगत ऐसे ही महापुरुषों की सोबत का नाम है। हम लोग कुछ और समझ रहे हैं। सत्संगत की तारीफ संतों ने की है, जय सतगुर तय सत्संगत बढ़ाई।
जहाँ पर सत्स्वरूप हस्ती है उसके गिरदा गिर्द जो मजमा उसका नाम सत्संगत है। एक जागता पुरुष है, हजारों सो रहे, कह सकते ये जागते पुरुष की संगत है। एक अनुभवी पुरुष है, हम कह सकते ये सत्संग है। और आलम लेक्चरार है तो वो सत्संग नहीं। एक डॉक्टर है, 100, 200, 1000 स्टूडेंट हैं, हम कह सकते ये डॉक्टर की संगत है, क्योंकि डॉक्टर एक बैठा सबको डॉक्टर बना सकता। अगर डॉक्टर ही कोई ना हो फिर कंपाउंडर ही बैठे हो, सब कंपाउंडर से बड़े याद करा देंगे फलाना वेद भगवान ये कहता है, गुरु ग्रंथ साहब ये कहता है, बाइबल ये कहती है, कुरान ये कहता है। अरे ना खुद देखा है ना दिखा सकते। नहीं, एक ओंकार निरंजन निर्भय, सब जल थल रया समाई, भगत दान भगता को दीना, हर नानक जाचै माई। कहते हैं कि वो भगवान अपने भक्तों को भक्ति का दान देता, भक्ति का दान देता। हम भी उसी दान को जांच रहे, मांग रहे हैं कि हे सदगुरु, हे मालिक। अब भेद भेद नहीं रहा, सदगुरु और सत्य एक ही रूप नजर आ रहा। अजोनी से हम एक ओंकार करके बयान कर रहे हैं, वो सत्य स्वरूप बन चुका, लय हो चुका। चले भगवान अपने भक्तों को भक्ति का दान देता, हम भी उसी भक्ति के दान को लोग मांग रहे हैं। हे प्रभु, हमको भी वही बख्शिश कर। अब भक्त किसको कहते हैं? भक्त का भक्ति प्रेम को भी कहते हैं। भक्ति भाव इष्ट एक ही चीज के नाम। मगर संतों की इस्तिलाह भक्ति के लिए कुछ और की है, वो और से सुनिए। फरमाते हैं गुरुमुख भगत, गुरुमुख भगत जित सहज दोनों पूजा गत में तदीपा। गुरुमुख किसको कहते हैं? जो किसी गुरु के सन्मुख बैठा हो, ऐसी जिंदा जावेद हस्ती के, उसकी भक्ति क्या? अंतर वो प्रणव की धुनी का जाग उठना है, उसको ये भक्ति। ये संतों की इस्तिलाह में ये तारीफ भक्ति की ठीक है। फिर कहते ये कैसे मिलती है? फरमाते हैं ए आ भगत जन जीवित मरे, जीते जी पिंड से ऊपर आ जाए, यही भक्ति है सच्चे मन। गुरु प्रसादी भाव जल तरे, अनुभवी पुरुष मिल जाए, उसकी कृपा से जीते जी मरने के राज के ऊपर आकर नाम की धुनी से जुड़ जाए, कहते वो भावजल संसार से तर जाए। ये है भक्ति की तारीफ जो संतों की इस्तिलाह है। तो कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों को भक्ति का दान दे रहे हैं, हम भी उसी भक्ति को जांच रहे हैं, हमको भी यही दान मांगो। आप देखिए इस शब्द में कितनी खूबसूरती से ये बतलाया है कि गुरु से क्या मिलता है। बताओ किसको ये चीज नहीं चाहिए? ऐसे गुरु की महिमा वेद शास्त्र ग्रंथ होती गाती नहीं, गाती है और गाती रहे। अगर लफ्ज गुरु साधु संत का कहीं नाम बदनाम हो रहा है तो वो 100 कार्ड गुरु साधु और संत होते हैं। सच्चे महात्मा के बगैर न जीव की कल्याण हुई न हो सकती है। तो जिसको मनुष्य जीवन पाकर बड़ी ऊंचे भाग मिल गए, मनुष्य जीवन मिल गया, मगर मनुष्य जीवन पाकर फिर कोई सत्स्वरूप हस्ती नहीं मिली, मनुष्य जीवन बर्बाद कर सारी मनिंदों के घाट पर रहा, दुनिया का रूप बना रहा। मुकदमे गैर लोगों के हजारों कर दिए फैसल, न छेड़ा मिस्र अपने को अजायब ये वकालत। तो दूसरों के मुकदमे तो तय करता रहा, अपना मुकदमा देखा ही नहीं क्या, कहाँ झंझट में फंस रहे। लोगों को गाइड हाथ दीप कुएं पड़े, दूसरों को दीवा दिखा, आप अंधेरे में जा रहा। और वो भी दीवा दिखा नहीं सकता, सिर्फ ग्रंथों पोथियों को पेश करता। दीवा दिखाने वाला कोई और होता जो अंतर की लाइट को प्रगट करे, पर्दा दूर करे आंखन का निज बने। तो गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं कि हे मालिक, तू अपने भक्तों को अपने भक्ति का दान देता, हम भी उसी भक्ति को मांग रहे हैं। आपकी कृपा से जी भवजल संसार से तर जाता। तो ये शब्द था जो गुरु अर्जुन साहब का आपके सामने रखा गया। आप इस लाइट में देखिए कितनी भारी बरकत है मनुष्य जीवन पाकर। अगर इंसान को सत्स्वरूप हस्ती मिल जाए तो जन्म मन खत्म हो जाता। अगर नहीं मिली, मनुष्य जीवन मिला भी बड़े भागों से, मगर बेअर्थ चला गया।
रांझा जोगीड़ा बन आया नी, रांझा जोगीड़ा बन आया। वही बात जो मैंने पहले अर्ज की ना, जो स्वरूप किसी शक्ल बनाकर आ जाए तो वो और दिल को खींचता। कहते था रांझा जोगी की शक्ल में आकर, था प्रभु इंसानी शक्ल में चलता फिरता आ गया। बात क्या बन गई? दे इस जोगी दे नैन कटोरे, इस जोगी दे नैन कटोरे, बाजा वांगू लैंदे डोरे, बाजा वांगू लैंदे डोरे। मुख डिठिया दुख जावन छोड़े, मुख डिठिया दुख जावन छोड़े। इन्हां अखियां ने लाल वजाया नी, रांझा जोगीड़ा बन आया, रांझा जोगीड़ा बन आया नी, रांझा जोगीड़ा बन आया। आप देखेंगे जो आंखें हैं ना, ये आत्मा के प्ले करने की जगह। आत्मा के साथ आंखों के रास्ते बाहर होता, खिड़कियां हैं जिससे हमारी आत्मा बाहर झांकती है। आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल। ये हमारी आत्मा की खिड़कियां जिसे इस मकान से बाहर देखती है। जिसकी आंखें उससे मस्त। तो स्वामी जी महाराज कहते ये आंखें हैं धुर घर की, वो प्रभु इस आंखों से बाहर देखता। उसमें फिर आंख का कशिश है, जहां पड़ी कशिश पैदा, यक्न गाय जहां फदाया, बस बहुत दरकार है। कहते उसके नैन कटोरों की तरह चलते हैं, हलोर देते चले जाते जिधर देखते। ऐसी कशिश पैदा होती है, बेख्तियार होती है। चलो है तो रब परमात्मा, उसकी झलके उसमें उस दिन नजर आता। क्या भाई ये क्या बन गया इलाही, हम उन्हें समझते थे क्या, और वो क्या निकले। मालूम तो होता था इंसान था, मन इंसान की शक्ल में कुछ और नजर आने लगे। कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।